नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जहां आपको मिलती है राजस्थान और देश की हर ताजा और बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें एकदम आसान भाषा में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। इजराइल के बाद अब ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा कर दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि ईरान ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। उदयपुर में फ्रांस की टूरिस्ट के साथ रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने वारदात से पहले कैफे में युवती के साथ पार्टी भी की। इसके बाद आरोपी टूरिस्ट को बहला फुसलाकर अपने मकान पर ले गया। यहाँ उसके साथ घिनौनी वारदात हुई। मामला शहर के बड़गांव थाना क्षेत्र का सोमवार देर शाम का है। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। राजस्थान के अधिकतर जिलों में मानसून एक्टिव है। 12 में बाढ़ के हालात हो गए हैं। दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। कई इलाके टापू बन गए हैं। बरनी नदी पर बना पुल बहने से नाहरगढ़ भंवरगढ़ मार्ग बंद हो गया है। पार्वती नदी उफान पर है। पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर और एएसपी राजकुमार चौधरी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनमें 28 फ्लाइट दिल्ली आने और 20 दिल्ली से रवाना होने वाली थीं। इजराइल ईरान सीज फायर के बाद आज यानी 25 जून को सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 2060 रुपए से गिरकर 97,288 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,348 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 1,165 रुपए से कम होकर है 1,0598 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,07,063 रुपए पर थी। हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों में 50% की कटौती की है। अब LIC की होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.5% से शुरू होंगी। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6% से घटाकर 4% कर दिया है, जिसके बाद बैंकों ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। इससे पहले SBI, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। SSC CHSL भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इस पद के लिए सरकार ने 3,131 नई भर्तियां निकाली। सैलरी 90,000 से ज्यादा, 12वीं पास करें। अप्लाई। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पूरे देश के एयरपोर्ट्स पर जांच टीमें भेज रहा है। जांच के बाद सामने आया कि मुंबई, दिल्ली सहित कई बड़े एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी खामियां हैं। एयर इंडिया की लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई आ रही फ्लाइट AI 130 में सफर के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स ने चक्कर आने और उल्टी होने की शिकायत की। सोमवार को एयर इंडिया ने इसकी जानकारी दी। एयर इंडिया ने बताया कि विमान के मुंबई में सुरक्षित लैंड करने पर मेडिकल टीम पहले से तैयार थी। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन एक्सियोम 4 25 जून को लॉन्च हो सकता है। भारतीय समयानुसार दोपहर 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग संभव है। अगर ये तय वक्त पर लॉन्च होता है तो इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। इसकी जानकारी मंगलवार को नासा ने दी। हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 14वें फ्लोर से गिर गए। इससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। बुजुर्ग के परिजनों का कहना है कि वह टावरों के बीच बने ब्रिज पर रखे पौधों में पानी दे रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे बने ब्रिज पर गिरे, जिससे उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एयर इंडिया की चंडीगढ़ से लेह पहुंची फ्लाइट को लेकर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। फ्लाइट में सफर करने वाले सभी यात्रियों ने एयर इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यात्रियों का आरोप है कि फ्लाइट न सिर्फ देरी से पहुंची, बल्कि जब वे लेह एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके बैग नहीं मिले। बैग में दवाइयां, गहने और कैश था। यात्रियों ने कहा कि स्टाफ ने उनके साथ बदतमीजी भी की। सामान को लेकर सवाल पूछा तो सही से जवाब भी नहीं दिया।
लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 5 जुलाई को लालू यादव की राजद के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होगी। इस पद के लिए सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने ही नामांकन दाखिल किया था। पटना में मंगलवार को आरजेडी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वी ने लालू के चुने जाने का ऐलान किया। हिमाचल हाईकोर्ट को 15 दिन के भीतर दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोर्ट को यह धमकी ईमेल से मिली। शिमला पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। उधर गुजरात हाई कोर्ट और राजकोट कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हाई कोर्ट के मेन गेट को बंद कर तलाशी शुरू कर दी गई है। दोनों जगह पुलिस और बम निरोधक दस्ते पहुंच गए हैं। सर्चिंग की जा रही है। सीकर की सदर थाना पुलिस ने हाईवे पर खड़े वाहनों से पेट्रोल डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों ने न केवल वाहनों से पेट्रोल डीजल चोरी की वारदातें कबूल की हैं, बल्कि एक किराया दुकान में चोरी की घटना को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर एवं कोच परीक्षा 2024 दूसरे दिन भी जारी है। परीक्षा के लिए 15 जिलों में सेंटर बनाए गए और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले चेकिंग कर एंट्री दी गई। कोटपूतली बहरोड जिले में शराब ठेकेदार की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए 6 बदमाश उसे गोलियों से भूनकर फरार हो गए। घायल हालत में शराब ठेकेदार को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जान बच नहीं पाई। घटना बानसूर में मंगलवार दोपहर करीब 12:30 की है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप हमें ये जरूर बताना कि आपको पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये मिले हैं या फिर नहीं। अगर नहीं मिले हैं तो हम आपको इस योजना का लाभ दिलाने में पूरी मदद करेंगे।